हेलो फ्रेंड्स, एज यू नो दिस इज गुलाम नबी। और हम आज आपको सिखाने वाले हैं कि भविष्य में कोई आपको समस्या है। जैसे हमने कहा फेस्टिवल है, मेरे भाई थोड़ा सा मेरा हेल्प कर दीजिएगा, पेंट करवा दीजिएगा। हमने कहा मुझे पेंटिंग करनी तो आती नहीं है, तो मुझे पेंट करने में दिक्कत होगी या परेशानी होगी। इस तरह से जैसे हमने कहा कुछ हम लोग पार्टी सार्टी करने वाले हैं, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, और तुम्हें भाई खाना पकाना है पार्टी का। बोले अरे सर खाना तो सर मैं 5-6 महीना पहले एक बार पकाया था, तो सर मैं तो किसी तरह खा लिया था, बाकी लोगों ने मुझे बहुत सारी दुआएं दी, किसी ने खाया नहीं। बस सर मुझे खाना पकाने में समस्या होगी, मुझे बताइए मैं कुछ दूसरा काम कर आता हूँ। बताना ये है कि अगर कोई काम है आपका जो भविष्य काल में है, वो काम आपको करने के लिए कहा जाता है, और वो काम आपको लगता है काम करने में समस्या होगी। कोई जॉब है आपको और वो जॉब आपके लिए सुटेबल नहीं है, हमने कहा ये जॉब आपको मिल रही है, अगर आप करना है तो हाँ बोलिएगा। आपने कहा सर ये काम करने में मुझे दिक्कत होगी, परेशानी होगी, लेकिन चलिए सर फिर भी मैं करूंगा। तो जो भी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, समस्या होगी, ऐसी बात अगर आपके बातचीत में, स्पीकिंग में या कहीं पर भी आने वाला है, इस वीडियो में हम इसको आपको समझाने जा रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसका तरीका क्या रहेगा। इसका ग्रामर जो आपका फ्यूचर इंडिफरेंटनेस आपने ग्रामर पढ़ा, ठीक 100% उसी तरह की मैचिंग है। जैसे कि कल क्रिकेट खेलना है और आप मुझे ओपनिंग भेजना चाहते हैं, तो हमने कहा ओपनिंग भेजना चाहते हैं, ये तो हमारे लिए समस्या की बात होगी। सर तो यार बारिश हो रही है कुछ, और मैं बारिश में तो खेलने का मेरा मन करता नहीं है, तो मैंने एक सेंटेंस आपसे कहा कि मुझे क्रिकेट खेलने में समस्या होगी। इंग्लिश में मैं कहूंगा आई विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्ले क्रिकेट। हाँ, आप चाहें तो आई शैल भी कह सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि आई वी के साथ में शैल प्रयोग करते हैं, ये ब्रिटिश इंग्लिश में प्रयोग करते हैं, पर स्पोकन में अमेरिकन स्टाइल को फॉलो करते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट होता है, सब में हम विल ही यूज कर लेते हैं। तो क्या होगा कि आप सब में विल कह देने वाले, कोई परेशानी की बात नहीं है कि आई विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने में समस्या होगी। अब इसका ट्रांसलेशन की अगर मैं बात करूं आपको, तो इसको 3 तरीके से आप कह सकते हैं कि मुझे क्रिकेट खेलने में समस्या होगी, ये भी आपका सही हो जाएगा। मुझे क्रिकेट खेलने में परेशानी होगी, ये भी बिल्कुल सही है। और मुझे क्रिकेट खेलने में दिक्कत होगी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इन 3 तरीकों में से आप जो भी कहेंगे आपका बिल्कुल सही आने वाला है। इसी तरह आपने कहा सर मुझे बाइक तो मैं चला लेता हूं, लेकिन है मुझे ट्रैक्टर चलाने की बारी आई तो सर मुझे ट्रैक्टर चलाने में दिक्कत होगी। तो आई विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू ड्राइव ट्रक। तो ट्रक चलाना है तो भैया हमारे लिए तो बड़ी बात है, हम कभी चलाए नहीं तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। इसी तरह से हमने कहा कि मुझे वहां पहुंचने में परेशानी होगी कि काफी दूर है या फिर वो एरिया में कभी गया नहीं हूं, हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। तो हमने कहा सर वहां पर आना है सर, वहां पहुंचने तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी सर। आई विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू रीच देयर। तो क्या आपने कहा कि आई विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू रीच देयर, मुझे वहां पहुंचने में समस्या होगी क्योंकि बड़े परेशानी वाला रास्ता है सर, रास्ता कुछ ठीक नहीं है। या आपने कहा कि पापा को, आपने कहा पापा को भेज दीजिएगा, तो हमने कहा पापा को तो और परेशान हो जाएंगे मेरे पापा, क्योंकि मेरे पापा को वहां पहुंचने में दिक्कत होगी। माय फादर विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू रीच देयर। अब क्या हो रहा है, पापा वहां पे गए नहीं है कि आपको लग रहा है कि वहां उनको पहुंचने में समस्या हो जाएगी। तो ऐसी बात आप कहने वाले हैं। जॉब आपको करना है, किसी कंपनी में करना है, कहीं पर करना है, तो आपने कहा सर टाटा कंपनी में, तो हाँ सर वहां मुझे काम करने में समस्या होगी। तो क्या कहता है, आई विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू जॉब देयर। यदि आप नहीं होगी तो विल के बाद नोट लगा देने वाले हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। सिंपल सा आप कहने वाले हैं आई विल नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू द जॉब देयर, आपका नेगेटिव हो गया। तो जिस तरह बाकी ग्रामर करना रहता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देते हैं, इसमें भी हम यही रूल इसको अपनाने वाले हैं। और वीडियो शूट करना है तो कल के कल करना है सर, कल तो वीडियो शूट करने में समस्या होगी सर, क्योंकि बहुत सारे काम अभी हमारे पास में है। तो हमने कहा आई विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू शूट द वीडियो टुमारो। तो वीडियो शूट करने में समस्या होगी। हालांकि मैं आप लोग का ध्यान रखता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो आप लोग को टाइम से मैं पहुंचाता रहूं, भले दिक्कत हो तो मुझे, क्योंकि हमारे व्यूअर्स हमें प्यार देते हैं, वेट करते हैं गुलाम नबी सर कुछ वीडियो बनाएंगे हम लोग के लिए, कुछ अच्छी वीडियो, अच्छा कंटेंट लेकर के आएंगे। तो इसीलिए मैं टाइम का भी ख्याल रखता हूं कि आप तक के वीडियो टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। और हमने कहा कि कल मुझे वीडियो बनाने में, शूट करने में कोई समस्या नहीं होगी या कोई परेशानी नहीं होगी। तो हमने कहा आई विल नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू शूट द वीडियो टुमारो, कल मुझे वीडियो बनाने में समस्या नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। तो इस पर नोट कह देने वाले हैं। अच्छा, तो अब हमारे कंटेंट क्लियर हो रहा है, कंसेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, कंटेंट आपके बिल्कुल यूजफुल हो रहा है।
कि जो कुछ भविष्य में समस्या आने वाली है। अच्छा, इस ग्रामर को भी मैं आपको 6 तरीके से बताता हूँ कैसे करने वाले हैं उसके बारे में। जैसे मान लीजिएगा उसे दौड़ने में दिक्कत होगी, कि उसे बॉडी में कुछ पेन या कोई समस्या है, तो हमने कहा उसे दौड़ने में दिक्कत हो जाएगी, तो क्या आप कहेंगे इंग्लिश में? मुझे उम्मीद है बिल्कुल सही सोच रहे होंगे कि ही विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू रन। क्या आपने कहा? He will find it difficult to, उसे दौड़ने में दिक्कत होगी। तो क्या हो रहा है आपका? find it difficult to, ये 4 बातें कॉमन है, उतने पर रहने वाले, इसमें कुछ चेंजिंग होने वाला नहीं है। तो हमने कहा he will find it difficult to के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाने वाले हैं और फिर आप ऑब्जेक्ट ले आएंगे प्लस अदर होगा, जो भी आप बढ़ाते जाएंगे। तो आपने कहा he will find it difficult to run। अच्छा, यही सेंटेंस अगर आपको नेगेटिव में कहना है तो will के बाद नॉट लगा देंगे, बाद दूसरा कुछ नहीं करने वाले हैं, आप कहेंगे he will not find it difficult to run। यदि एक प्रश्न कर देते हैं, सवाल कर देते हैं कि कुछ उसकी तबीयत तो ठीक नहीं है, तो हमने कह दिया क्या उसे दौड़ने में दिक्कत होगी, तो क्या हो जाएगा? will he find it difficult to run। और क्या उसे दौड़ने में दिक्कत नहीं होगी, तो हम कहेंगे will he not find it difficult to run। क्या उसे दौड़ने में दिक्कत नहीं होगी। और कहने कि उसे दौड़ने में दिक्कत क्यों होगी, तो क्या हो जाएगा? why will he find it difficult to run। और उसे दौड़ने में दिक्कत क्यों नहीं होगी, तो हम कहने वाले हैं why will he not find it difficult to run। सो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो भी आपके लिए बहुत क्लियर हो गया होगा। एक प्यारा सा कंसेप्ट था, जब आप पेपर वगैरह रीडिंग करते हैं वहां पे कुछ समस्या आएगी, तो अब मुझे उम्मीद है अब आपके लिए सॉल्यूशन हो जाएगा। सो वही रिक्वेस्ट आपसे कि आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस में लाते रहिएगा और ये आपके लिए आसान हो जाने वाला है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। यू कैन मेक इट पॉसिबल, ठीक है? तो यू कैन मेक इट पॉसिबल, आप उसे पॉसिबल बनाइए, प्रैक्टिस करिए, खुश रहिए, घर पे रहिए। गुलाम नबी सर को अपने दुआओं में याद रखिएगा और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू माय डियर व्यूअर्स।